नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी लोग जो हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी संविधान सभा के बारे में। हम बात करें हालांकि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। लगभग आधा हमने अपना जो है टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हमने जो छोड़ा था वो हमने संविधान सभा की समितियों के ऊपर जाके अपना टॉपिक छोड़ा था। तो पिछले में हमने क्या पढ़ा कि संविधान सभा में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले क्या व्यवस्था थी, बाद में क्या व्यवस्था हुई, किस तरह से संविधान सभा में परिवर्तन हुए, सदस्य कितने थे, चुनाव कब हुए, इन सभी बारे में हमने बात की थी। तो आज की वीडियो में सीधा आपको चलता हूं मैं समितियों के ऊपर। समितियों में हालांकि ज्यादा कुछ समझने वाली बात इसमें है नहीं, लेकिन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहीं से है। यहीं से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। पीडीएफ अगर सिंपल मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको चाहिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, परफेक्ट इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर की जो ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल ऐप में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया करेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो संविधान सभा की समितियां, अब सोचने वाली बात तो ये आ जाती है ना, समितियों का गठन क्यों किया गया, वाई। अब ऐसी बात है, थोड़ा समझ लेते हैं कहीं अरे परे से मटेरियल लाकर हम समझे कि अगर हमें किसी काम को चलाना है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं ना, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। अलग अलग ग्रुप को हम अलग अलग काम देते हैं कि आप भाई साहब ये काम कीजिए, आप ये कीजिए। तो उसी साथ हमारा क्या हो जाता है, वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो उसी तरह क्या किया गया, समितियां बनाई गई। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ढूंढ रहा हूं अभी, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं मोबाइल ऐप का। जी हाँ, मान लीजिए हम मोबाइल ऐप बना रहे हैं। मोबाइल ऐप में मान लीजिए कैलकुलेटर ही मैं बना रहा हूँ। कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे क्या है, वहां पे कोडिंग करनी होगी। कोडिंग करने के लिए जमा वाला मैं क्या करके दे दूंगा, प्लस वाली कोडिंग मैं किसी एक आदमी को दे दूंगा कि भाई साहब जितनी भी प्लस से रिलेटेड कोडिंग होगी आप कीजिए। माइनस वाली किसी और को दे दूंगा, भाग वाली किसी और को, जितने भी मतलब अलग अलग होंगे मैं अलग अलग आदमी को दूंगा। उसी तरह से संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग कार्यों को पूरा करने के लिए क्या किया गया, संविधान सभा में छोटी बड़ी समितियां बनाई गई, जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट समितियां थी वो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। बात आती है कि संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां थी, बाकी सब क्या थी, छोटी समितियां थी। अब जो बड़ी समितियां थी वो कौन कौन सी थी आप नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से जरूर पूछा जाता है। जैसे पहला था संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संज्ञा संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति। फिर जो मेन आता है हमारी प्रारूप समिति आती है, याद रखिएगा प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। यहीं पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूं कि सलाहकार या परामर्शदाता, एक ही समिति का 2 नाम थे। इस समिति की कितनी थी, 5 अन्य उप समितियां भी थी। संविधान सभा की एक ऐसी कौन सी समिति थी जिसकी उप समितियां थी, तो सलाहकार या परामर्शदाता समिति थी। जल्दी से आज वीडियो को कंप्लीट करेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बाकी प्रारूप समिति के बारे में आप देख सकते हैं कि प्रारूप समिति क्या, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, मैंने भी बताया था ना, 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्यों की बात करें, 7 सदस्य इसमें थे। कौन कौन से सदस्य थे वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं। अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उसके अलावा जो हमारे अन्य सदस्य थे वो थे हमारे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। एन माधव राव हमारे पहले नहीं थे, एन माधव राव थे। एन माधव राव के पहले हमारे बी एल मित्र थे। लेकिन बी एल मित्र को कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण क्या करना पड़ा, छुट्टी लेनी पड़ी, और उनकी वजह कौन थे, हमारे एन माधव राव ने ले ली। पहले कौन थे, बी एल मित्र थे, इनका स्थान किसने ले लिया, एन माधव राव ने। वहीं पे टीटी कृष्णमाचारी, पहले टीटी कृष्णमाचारी नहीं थे, लेकिन डीपी खेतान की क्या होगी, डेथ होगी। इनकी मृत्यु के बाद जो इनका खाली स्थान पूरा किया वो किया टीटी कृष्णमाचारी ने। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है, छोटी सी बातें हैं, इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है। जहाँ पे समझाने वाली बात होगी आपको बता दिया जाएगा।
हालांकि ना अब आप बोलोगे, आप में से कई ऐसे बोलेंगे कि ये सातों नाम क्यों याद रखे, क्योंकि अगर हम 29 अगस्त 1947 और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर ले तो हमारा प्रारूप समिति खत्म। पर नहीं, गलत हो आप, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सदस्य जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, या पूछा जा सकता है इनमें से प्रारूप समिति का सदस्य कौन था। तब तो फंस गए ना, देने के देने पड़ गए। इसीलिए उन नामों को याद कीजिएगा। आगे देखते हैं कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, इसका गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1946 को हुआ था। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो पेपर में पूछी जाती है कि संविधान सभा में इनमें से कौन सा सदस्य जो है कांग्रेसी था, कांग्रेस दल से संबंधित था, तो नाम दिए जाएंगे। अगर आपने कांग्रेस विशेषज्ञ समिति के ये 8 मेंबर अगर आपने याद कर रखे हैं, इनके 8 के नाम अगर आपने याद रखे हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो कौन कौन से कांग्रेसी सदस्य हमारे संविधान सभा में थे? तो नेहरू जी थे, आसफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम, ये हमारे 8 सदस्य जो थे कांग्रेसी थे संविधान सभा में। अब जो है एक बार पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, 2 बार पढ़ोगे नहीं पल्ले पड़ेगा, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, ये सदस्य याद करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। याद है तो अच्छी बात है। आवश्यकता तो कुछ देख लेते हैं। थ्योरी तो हमने सारी पढ़ लिया, पॉइंट ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ जब संविधान सभा के जो काम हो रहे थे, क्योंकि जितने भी सरकारी काम होते हैं, सरकारी काम पे क्या लगती है? स्टैंप लगती है। तो संविधान सभा में भी स्टैंप थी। अब जो स्टैंप थी, आजकल स्टैंप में क्या होता है, आगे इंस्टीट्यूट का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, लेकिन उस टाइम क्या था? संविधान सभा। स्टैंप पे संविधान सभा नहीं लिखा था, स्टैंप पे मुहर थी, प्रतीक था। वो प्रतीक था हमारा हाथी का। हाथी को प्रतीक के रूप में यानी मुहर के रूप में, स्टैंप के रूप में अपनाया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लोगों ने पढ़ के रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव थे। एच.वी. अयंगर की बात करें तो वो संविधान सभा के सचिव थे। एन.एल. मुखर्जी हमारे संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की बात करें, संविधान के प्रमुख लेखक थे। आप सभी ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम जरूर सुना होगा, तो मुझे जहां ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने किया? ये आपके लिए न्यू चीज है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो इसका हिंदी में संस्करण किया वसंत कृष्ण वैद्य ने, और साथ ही में नंदलाल बोस ने क्या किया? सुंदर ढंग से अलंकृत किया, सजावट की। मूल संविधान हमारा किस में लिखा गया था? इंग्लिश में लिखा गया था, जिस कारण वकीलों का स्वर्ग के नाम से भी भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है, लेकिन जो भी गलत है। तो यही ये हमारा पॉइंट कहता है, मूल संविधान जो इंग्लिश में था, हिंदी में संस्करण किसने किया? तो वो किया वसंत कृष्ण वैद्य ने। आगे अब आप देखोगे पॉलिटिकल क्लास में मैप कैसे आया, तो मैप आया नहीं, मैप लगाना पड़ा। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से लिए गए जो तत्व हैं, लिए गए व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मेनली जो हम बात करेंगे मैप के माध्यम से, आप इसे पढ़िएगा, आपको ज्यादा याद रहेगा। दिख रहा है मैप? ये भी दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है, हम आपको दिखा देंगे जितना। अगर आप ना, मेरा ये मानना है, अगर आप ऐसे जैसे कॉपी पे लिखकर बोल देते हैं कि रूस से ये लिया, ये लिया, ये मौलिक अधिकार हमने यहाँ से लिए, कहाँ से लिए, तो वैसा हमें ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे, मेरी गारंटी है कि आपको 100% याद रहेंगे। लेकिन ये क्या मांगेगी? प्रैक्टिस मांगेगी। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एशिया में चलते हैं। सबसे पहले एशिया में आप देखिए, रशिया, रूस, जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता था। अब सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं, सोचिए मत, वीडियो को देखिए, सोचने पे कुछ नहीं मिलेगा, फिर आगे करेंगे। एक रशिया को याद रख लीजिएगा, एक जापान को याद रख लीजिएगा, एक ऑस्ट्रेलिया को एशिया में याद रख लीजिएगा। एशिया में तो बाकी और भी आ सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल इनको याद रखिए। रशिया यानी रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इन 3 नामों को याद कर लीजिएगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे साथ या मेरे पीछे पीछे भी बोल सकते हैं। बोलिए रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बोलिए बोलिए लाउडली, स्पीक लाउडली। रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस,
जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करेंगे रूस से क्या लिया गया। सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ेंगे ना, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं रूस से क्या लिया गया। रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिए गए और प्रस्तावना में न्याय लिए गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जब तक हम कुंजी नहीं पढ़ेंगे संविधान कैसे पढ़ पाएंगे, इसलिए कुंजी को पढ़ना जरूरी है दोस्त। तो प्रस्तावना में न्याय, अब आप जब प्रस्तावना अगर आपने पढ़ी होगी तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का वर्णन किया गया है। वो कौन कौन से न्याय का वर्णन किया गया है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। राइटिंग का इश्यू है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, राइटिंग को आप मत लीजिएगा ऐसे वैसे में। तो सामाजिक, अरे यार चलिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 तरह के न्याय का वर्णन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो जो रूस से लिया गया है वो क्या क्या लिया गया है। एक तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग, कौन सा आर्टिकल जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमें बताता है। क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है कहां से लिए गए, वो भी हमारे सोवियत संघ से, रूस से लिए गए। मैप में कहां था रूस, यहाँ था। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से याद रखिए ना, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। अब करते हैं बात जापान की। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आप पहली बार में भी आई एम श्योर कि पहली बार आपके सामने यह शब्द आया होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है। कोई इश्यू नहीं है, जब हमारा फंडामेंटल राइट भाग 3 जब हम संविधान का पढ़ेंगे वहां पे आर्टिकल 21 में आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो उसके बारे में भी हम वहां बात करेंगे। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि कौन सा उपबंध जो है कहां से लिया गया है, कौन से देश से कौन सा उपबंध लिया गया है। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी, रूस की, यानी भूतपूर्व सोवियत संघ की, जिसका विघटन कब हुआ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कितने देशों में टूटा वो भी बता सकते हैं। वर्ल्ड मैप का ये टॉपिक है, कभी इसमें लगा तो वर्ल्ड मैप के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा रूस से लिया गया है, क्या लिया गया है प्रस्तावना में, क्या लिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए हैं। फिर बात आती है जापान की। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अब क्या पढ़ा था हमने मैप में पहले, जापान, माफ कीजिएगा, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब हमारे पास क्या बचा, ऑस्ट्रेलिया बच जाता है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है यार। ऑस्ट्रेलिया से हमारी संवर्ती सूची ली गई है। अब आप ही को बताना है कि कमेंट बॉक्स में संवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और कौन सी अनुसूची में है। फिर आप जब आगे आगे बढ़ेंगे, भाग 12, भाग 13 आप पढ़ेंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना याद रखना कि कौन से उपबंध कहां से लिए गए। बाकी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अब आप ही को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से अनुच्छेद में है और अध्यक्षता कौन करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन की, ये चीज कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे हमने बात की कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अगर आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, मेरे साथ में बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, ऊपर टॉप पे हमने क्या लिया, रूस लिया। रूस से हमने क्या लिया, क्या लिया, मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो धारणा है उसे ली। फिर हमारे पास रूस के बाद नीचे क्या था, जापान था। जापान से हमने क्या लिया, आर्टिकल 21 में एक शब्द आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो लिया। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, संवर्ती सूची ली। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो है स्वतंत्रता, इसका उपबंध लिया। और साथ ही में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने ली। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा मैप पीछे है, तो एशिया में हमने 3 कंट्री देख ली, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब आप इस साइड आ जाइएगा, मैप के बिल्कुल इस साइड। अब आपको क्या देखना है, कनाडा देखिएगा, अमेरिका देखिएगा और साथ में आयरलैंड को देखिएगा। पहले तो हमने देखा रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब हम देख रहे हैं कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। चलिए देखते हैं इनसे क्या क्या चीजें ली गई थी। जो कनाडा से लिया गया था, संघात्मक शासन प्रणाली, यानी कि सशक्त केंद्र, यहां से लिया गया था संघात्मक शासन प्रणाली। अब यहाँ पे ना आपको ज्यादा याद रखने वाली बातें नहीं है। कनाडा और ब्रिटेन,
क्योंकि जब हम बाकी देशों का पढ़ लेंगे तो यहाँ का हम ऑटोमेटिक क्या कर लेंगे, तुक्का भी कह सकते हैं, तुक्का भी लग जाएगा, पर तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कनाडा के संविधान से लिया गया वो ली गई संघात्मक शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियां। तो हमारी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, उसका जो विचार था कनाडा से ही लिया गया। अब आप भी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं। बहुत से क्वेश्चन हो गए कमेंट बॉक्स में। पिछली बार एक का कमेंट आया था, मैंने देख लिया, कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। अगर वही देख रही होंगी वो वीडियो को वापस, तो आपको बताना है कि बाकी मुस्लिम लीग और जो अन्य सदस्य थे उनको कितनी सीटें मिली थी। होमवर्क कहते हैं ना असाइनमेंट। कनाडा से क्या लिया, संघात्मक शासन प्रणाली ली, अवशिष्ट शक्तियां ली। बाकी जब हम शासन प्रणाली को पढ़ेंगे वहां पे हम संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जितनी वहां की विशेषताएं थी उतने ही उपबंध कहां से लिए गए, कनाडा से लिए गए। कनाडा से आपको दो चीजें याद रखनी है, संघीय शासन प्रणाली यानी संघात्मक शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियां। जब हम शासन प्रणाली की बात करेंगे वहां पे हम बात करेंगे संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। जो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं होगी, मान समझ लीजिएगा वो उपबंध हमारे कहां से लिए गए हैं, कनाडा से ही लिए गए हैं। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन आप इन चीजों को याद रखिएगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका क्या भारत में स्वतंत्र है, ये कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है न्यायपालिका की, वो कहां से ली गई, अमेरिका से ली गई। उपराष्ट्रपति अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को उनसे पद से हटाया जाता है, वो वाली विधि कहां से ली गई, वो भी हमारी अमेरिका से, ठीक है, ली गई। फिर बचता है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया नीति निदेशक तत्व भाग 4। हमने चर्चा की थी यूसीसी वाली वीडियो में। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये हमने क्या किया था, पढ़ा था। कि मैप में पीछे चलते हैं, मैप ही गायब हो गया क्या, नहीं है मैप। तो एशिया में हमने क्या देखी, 3 कंट्री देखी। कौन कौन सी देखी हमने, रूस, भूतपूर्व सोवियत संघ ना। उसके बाद हमने क्या देखा, इस साइड जापान और नीचे ऑस्ट्रेलिया। रूस से क्या क्या लिया था, भूल गए, इसे नहीं भूलना है। चलिए रूस से हमने क्या लिए, मैं भी भूल गया। रूस से हमने लिया फंडामेंटल राइट, क्या कहते हैं हिंदी में, मौलिक कर्तव्य। फिर बात आती है प्रस्तावना में न्यायिक सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय लिए गए। फिर बात आती है इस साइड कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड। पहले हमने बात की रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। अब बात करेंगे कहाँ जैसे गया हमारा, फ्रांस, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका, इनकी बात करेंगे। देखो इतनी आसानी से हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है अगर मैप के थ्रू हम पढ़ते हैं। मेहनत थोड़ी सी होती है। फ्रांस से बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारी से ली गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ये ली गई हमारी कहां से ली गई, फ्रांस से ली गई। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श भी दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस से हमारे क्या लिए गए हैं, न्यायिक सिद्धांत यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। वो कहां से लिए गए हैं, वो हमारे रूस से लिए गए हैं। लेकिन पूछा जाता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे ये चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। स्वतंत्रता जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिएगा, अब से ध्यान से सुनेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये हो गए हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय। सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। और ये उल्लेख जो स्वतंत्रता का सिद्धांत आया वो कहां से आया, हमारा फ्रांस से आया। समता की बात करें, जो समता का सिद्धांत लिया जाता है वो भी फ्रांस से आया। बंधुता के आदर्श भी हमारे कहां से आए, इसी से। जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तब आपको पूरी बता दिया जाएगा ना, जब आप, मैंने कहा ना, आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। फिर ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई, विधि का शासन लिया गया, एकल नागरिकता परमाधिकार लेख।
इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखेगा। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली? ब्रिटेन से ली। फिर अब जब मैंने पहले भी कहा था शासन, देश की, विभिन्न देशों की शासन प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। वहां पे हम संसदीय शासन प्रणाली को भी पढ़ेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी पढ़ेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली, राजतंत्र, सब कुछ को पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना, कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली ली, जितनी उसकी विशेषताएं होंगी वो कनाडा से ली गई होंगी। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, वो ब्रिटेन से ली गई, जितनी भी इसकी विशेषताएं होंगी वो कहां से ली गई होंगी? ब्रिटेन से ली गई होंगी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया उधार? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। पीछे क्या था? नामांकन पड़ा था। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये चीजें हमने क्या ली? इससे ली। चलिए मैप में एक बार दोबारा फिर से लौटते हैं। देखो, जब कुछ नहीं है, पॉलिटिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ते हुए। क्योंकि संविधान, किसी शायर ने खूब कहा है ना कि कभी क्या था, मैं एक्चुअल से ना मुझे याद नहीं रही, चलिए फिर भी किसी शायर ने ना बड़ी खूब एक लाइन कही है कि तुम्हारी हर समस्या का मैं मुकम्मल समाधान हूँ, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। तो जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार नहीं, कुछ तो बात है संविधान बनाने वालों में। तो हमने बात की रशिया की, मतलब इस साइड हमने कितनी कंट्री बात की? हमने बात की 3 3 6 3 9 9 देशों के संविधानों की हमने बात की कि कहां से हमने कौन से उपबंध लिए हैं। पहले हमने बात की रशिया की, यहाँ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यहाँ से लिए गए। फिर हमने बात की जापान की, जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, जो हम आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में इसको पढ़ा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? संवर्ती सूची ली, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, हाँ जी, संयुक्त बैठक हमने ली। बाकी इस साइड आए, कनाडा की बात करें, कनाडा से हमने क्या लिया? संघात्मक शासन प्रणाली ली। अवशिष्ट शक्तियां, उसके बारे में भी कनाडा से जो है हमें पता चलता है, कनाडा से ये व्यवस्था ली गई। अमेरिका की बात करें, अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। और साथ ही में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से पदच्युत करने का शक्ति होती है, वो भी हमारी अमेरिका से ली गई। फिर हमने बात की आयरलैंड से, आयरलैंड से क्या लिए गए? हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन वाली पद्धति हमने आयरलैंड से ली। फिर हमने बात की फ्रांस की, फ्रांस से हमने क्या लिया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली, और जो स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का आदर्श है वो भी हमने यहीं से लिया। एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से याद हो जाएगा। फिर हमने बात की फ्रांस, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस से मैंने बता दिया। फिर ब्रिटेन की बात आती है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली ली, और संसदीय शासन प्रणाली के साथ संसदीय शासन प्रणाली की जितनी भी विशेषताएं थी वो सारी हमने ब्रिटेन से ली। उसके बाद हमारा बच जाता है दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो पद्धति है दक्षिण अफ्रीका से ली गई, और साथ ही में भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन भी इसी से लिया गया, उधार लिया गया। ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। एक बचता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। वो जब आप इन सभी को पढ़ेंगे ना, वो पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है फिर भी। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो पढ़ लिया। क्योंकि पता है ना, जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कुछ कि बताइए कि ये उपबंध कहां से लिया गया। मान लीजिए वो उपबंध है आपका 1935 के अधिनियम से। अब आपको पता है कि रूस से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जो भी कंट्री है उनसे क्या क्या लिया गया, आपको पता है। ये चीज तो ली ही नहीं गई, तो डेफिनेटली वो चीज कहां से ली गई है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। चलिए अब ना, जैसे आपने देख लिया कि यहाँ से लगभग 10-11 देशों से, कितने हो गए? 3-3-6 3-9 10 11 जगह से क्या लिया गया? भारतीय संविधान में उपबंध शामिल किए गए। अब क्या कहते हैं, आपने भी सुना होगा, +1 की एनसीईआरटी में भी है कि भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार लिए गए थैलों का समूह कहा जाता है। क्या ये कहना उचित है? बताइए जरा, क्या भारतीय संविधान को उधार लिए गए थैले का समूह कहना उचित है? अगर आप कहते हैं हाँ, तो आप हैं गलत। आपको कहना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ठीक है, मानते हैं भारतीय संविधान में क्या किया गया, अलग अलग जगह से अलग अलग उपबंध लिए गए, विभिन्न देशों के संविधानों
को छानकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन एक बात आपके दिमाग में नहीं आई, एक बात आपने नहीं सोची होगी, जो भी आलोचक कहते हैं भारतीय संविधान को उधार लिए गए थैलों का समूह, शायद उनको यह बात समझनी चाहिए कि क्या कोई चीज, जैसे मान लीजिए हमने ब्रिटेन से लिया संसदीय शासन प्रणाली, उस संसदीय शासन प्रणाली को हमने एज इट एडॉप्ट किया, एज इट लिया? नहीं ना। हमने क्या किया, संसदीय शासन प्रणाली को तो लिया, अब संसदीय शासन प्रणाली को हमने भारत की स्थिति के अनुसार परिवर्तित किया, पर उसमें संशोधन किए, उसमें परिवर्तन किए, और फिर जाकर हमने क्या उसे किया, उसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। ये सारी चीजें हैं कि इसी आधार पे ना, जब आप डीपली इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय संविधान को उधार लिए गए थैलों का समूह कहना जो है उचित नहीं है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, जिसे संविधान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। एमसीक्यू भी जल्द ही करेंगे। चलिए संडे को देखते हैं ना, इस संडे को हम एमसीक्यू लाइव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, परफेक्ट इंस्टीट्यूट की ऐप पे फिर हम क्या कर देंगे, पीडीएफ भी अवेलेबल कर देंगे। बाकी एक चीज मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से ही हमें पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, किस तरह से हमें भी अपने आप में संशोधन करने की आवश्यकता है। बाकी जो आपको नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है ना, नीचे नीचे, हाँ जी, उसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी न्यू वीडियो होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। आई होप। धन्यवाद।